हाय एवरीवन, वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। तो फाइनली जैसा कि हमने बताया था कि इसकी वैकेंसी जो है पीजीटी की जल्दी आने वाली है और इसके लिए ऑफिशियल जो अपडेट है वो भी आ चुका है। और फाइनली जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो मंजूरी मिली है उसमें कुल जो है झारखंड +2 टीचर के लिए जो रेगुलर जो नियुक्ति की जाएगी उसमें आपका 2855 पदों के लिए जो नियुक्ति की जाएगी। आगे हम लोग जानेंगे कि अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या क्या पद रहेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में भी नहीं आया है, लेकिन कुछ हम लोग उसके लिए अप्रोक्स बात करेंगे। साथ ही आप बोलिए सर कि इसमें करीब 3000 से ज्यादा पोस्ट थे, 3100 के लगभग। तो बाकी जो 200 कुछ जो वैकेंसी है वो बैकलॉग के लिए होता है, जिसमें कि सिर्फ ST SC वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी पर हम लोग आज का ये वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी छात्र आने वाली परीक्षा झारखंड पीजीटी +2 टीचर के लिए, हाई स्कूल टीचर और जेटेट के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, जेटेट न्यूली या फिर मेंस के लिए भी, तो उसके लिए कंप्लीट लाइव क्लासेस जो है प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि अगर आप पीजीटी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो जनरल पेपर, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के क्लासेस जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। और कुछ बैचेस जो है आपका आने वाले अगले सप्ताह से प्रारंभ होंगे। तो जो भी छात्र अभी तक इन क्लासेस में नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़ जाइए। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सारे के सारे लाइव क्लासेस होते हैं और इसमें आपको सारे लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग भी आपको मिलता है, जो कि आपका एग्जाम तक 1 ईयर तक अब ये वैलिड रहता है। साथ ही इसमें क्लास नोट्स हो गया, PDF नोट्स हो गए, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। ये सारे कोर्सेज जो है हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध होता है, जिसे आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। साथ ही आप स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर भी व्हाट्सएप या कॉल करके वहां पर पेमेंट वगैरह करके क्लासेस आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। अभी अगर ज्वाइन करते हैं तो अभी देखिए आपका ऑफर भी चल रहा है आपका। इसमें कंप्लीट तैयारी हो जाएगी आपका पीजीटी के लिए, आपका टीजीटी के लिए जनरल पेपर या फिर जेटेट मेंस, या फिर इसमें ध्यान रखिएगा पीजीटी और टीजीटी के लिए कुछ अदर सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पीजीटी यहाँ पर मैथ हो गया, ज्योग्राफी और हिंदी लिटरेचर के जो फीस है वो 7200 है। बाकी पीजीटी जो कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है और जो हिस्ट्री है उसके लिए 6200 फीस है। इसके अलावा टीजीटी 5200 है। और जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, चूंकि देखिएगा टीजीटी में 2-2 सब्जेक्ट भी एक साथ पढ़ने होते हैं, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि फिर डबल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके लिए मात्र 6100 रुपया फीस रखा गया है। और इसमें अगर जनरल पेपर अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों साथ में तैयारी करना चाहते हैं या फिर कोई एक, तो 4000 में आपका कंप्लीट। और न्यूली जेटेड के लिए दोनों 1 to 5 और 6 to 8 के लिए 6400 में आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो चलिए आज के हम लोग जो मेन जो हमारा मुद्दा है, आपका जो आज का वीडियो है, वह है आपका वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी का। तो फाइनली आपका इसका सिर्फ अब JSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाना बाकी रह गया है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जो कार्मिक विभाग ने जो मंजूरी दी है वो कुल 2855 पदों के लिए मंजूरी दी गई है। राज्य गठन के बाद ये चौथा बार होगा कि झारखंड में +2 टीचर की नियुक्ति की जा रही है, और भी बहुत ही बड़े पोस्ट पर। अब इससे पहले 2012 में, 2017 में और 2018 में इसके लिए नियुक्ति हो चुकी है। मतलब 2017-18 में 2 लगातार हुआ था और इसके बाद चौथा बार 2022 में होगा। ध्यान रखिएगा इसमें जो टोटल पिछला क्लास में भी हमने बताया था, कार्मिक विभाग ने जो मंजूरी दी है 3120 पदों पर मंजूरी दी है, जिसमें कि 265 जो होगा वो बैकलॉग होगा। बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर ये बैकलॉग जो होता है ये किन पदों को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सिर्फ ST और जो SC के छात्र हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो रेगुलर होता है उसमें सभी कोई अप्लाई करते हैं। जनरल हो गया या रिजर्व हो गया, सभी कोई। तो आप रेगुलर में ही अधिकतर हो सकता है अप्लाई करेंगे, और जो बैकलॉग के हैं उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि दूसरा कि हम इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपके मन में सवाल होगा सर कि ये तो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर अभी, और जितना भी अभी न्यूज है उसमें तो 11 सब्जेक्ट बोला गया है, और कुछ सुनने में आया है कि इसमें सोशियोलॉजी हो गया, राजनीति विज्ञान हो गया, इनको भी जोड़ा जाएगा, या फिर कुछ अन्य सब्जेक्ट जैसे कि कुछ लैंग्वेज पेपर को जोड़ा जाएगा। तो फाइनली इसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या विषय, मतलब कितने पोस्ट रहेंगे, क्योंकि ये जिला स्तरीय तो नहीं होता, ये पूरे झारखंड का ओवरऑल वैकेंसी होती है। राज्य स्तरीय परीक्षा होती है और नियुक्ति भी आपकी राज्य स्तरीय भी होती है। तो इसमें एग्जैक्ट ये बताना मुश्किल है कि इसमें कितना पद किसके लिए है, क्योंकि अभी तक वो जारी नहीं किया गया है। लेकिन वो जैसे ही जारी होगा तो हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी आप इसमें
मान के चलिए कि आपका 150 से ज्यादा पोस्ट रहेंगे आपका हर एक विषय में। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है आपको कि इस बार जो है, पहले जो था इसमें 50-50 था आपका परसेंटेज जो था रिजर्वेशन का, तो लेकिन इस बार जो है हाई स्कूल के लिए आरक्षित जो है उसको 50% से कम कर 25% कर दिया गया है। ये नियमावली में भी हमने बताया था। मतलब कि जो सीधी नियुक्ति होगी उसमें 75% पदों पर होगी और बाकी के 25% पदों पर जो हाई स्कूल के टीचर जो होंगे वो इसके लिए नियुक्ति उनकी की जाएगी। तो इसको भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसके लिए जो जेएसएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है, तो जेएसएससी इसका कभी भी आने वाले कुछ दिनों में इसके लिए जो है अधिसूचना, उसके लिए जो है नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर सकता है। साथ ही आपको हमने ये भी बताया था कि इस बार जो प्रयोगशाला सहायक है उसकी भी नियुक्ति होने वाली है। हाँ, उसमें लेकिन एक कंफ्यूजन है कि क्या उसमें भी बीएड मांगेगा। नियुक्ति इसी तरह से होगी, उसमें भी परीक्षा का पैटर्न यही रहेगा। परीक्षा का पैटर्न वही, जैसा कि आपको पता है कि 400 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें कि पहला पेपर 100 अंक का होगा, जीके जीएस और हिंदी पूछा जाएगा, और दूसरा जो पेपर होगा आपका पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, उसमें 300 अंकों का 150 प्रश्न का परीक्षा ली जाएगी। सेम वही प्रयोगशाला सहायक में होगा, लेकिन उसमें अब ये क्लियर नहीं है कि बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो मतलब कि सिर्फ बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर जिनका बीएड नहीं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका अधिसूचना जैसे ही जारी होगा उसके बाद हमें पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया था कि इसमें जो परीक्षा लिया जाएगा उसमें एज का क्या कट ऑफ रहेगा। तो एज के लिए यहाँ पर देखिए अधिकतम जो है 40 वर्ष का प्रावधान रखा गया है। अब यहाँ पर देखिएगा पिछला बार जो वैकेंसी इसकी आई थी 2018 में आया था। अभी जो नियमावली बनी है उसमें क्लियर कहा गया है कि इसमें हम लोग छूट उतना देंगे जितना दिन से परीक्षा नहीं हुई है, मतलब जितने वर्षों के लिए। तो समझिए कि इसमें आपको 3 से 4 वर्षों का छूट मिलेगा। मतलब कि इसका कट ऑफ डेट जो अभी तक कंफ्यूजन था कि कब तक रखा जाएगा, तो अभी तक का जो बातें सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि 2018 या 19 रह सकता है, क्योंकि पिछला बार जो वैकेंसी आई थी उसी साल आई थी। अब इसमें उसी डेट से आपको काउंट करना है आपका मैक्सिमम एज। मिनिमम तो आपका वही 2021 है वो रहेगा ही, 2021 या 22 रखा जाएगा और 2018 या 19 रखा जाएगा। मतलब 3 से 4 सालों का इसमें आपको छूट दी जा सकती है। हाँ, लेकिन कंफर्म की कौन सा डेट मिलेगा वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, ये रहेगा। मतलब जनरल के लिए जो पुरुष वर्ग हैं उनके लिए 40 वर्ष, महिला जनरल हैं ईडब्ल्यूएस या ओबीसी उनके लिए 3 साल का छूट रहता है, तो उनके लिए 43 वर्ष। पिछड़ा वर्ग जो पुरुष वर्ग है उनके लिए 2 साल का छूट है 42। एसटी एससी चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो उनके लिए 45 है। अगर आप सर्विस में ऑलरेडी पहले से है तो सर्विस वाले को 5 साल का छूट उसमें दिया जाता है, और अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको तो 5 साल का छूट दिया जाता है। तो ये उसका भी लाभ अब एडिशनल ये बेनिफिट होता है जिसका आप यहाँ पर लाभ ले सकते हैं। परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा आपका, 100 अंकों की परीक्षा होगी पेपर 1 की और 300 अंकों की जो पेपर 2 होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, और फाइनली जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो पेपर 2 के आधार पर जारी होगा 300 अंकों के आधार पर। तो फाइनली हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको सारा चीज अब क्लियर हो गया होगा और आप सभी अपनी तैयारी में लगे होंगे। बहुत सारे छात्र पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे जो जेटेड के जो विभिन्न कोर्सेज है 1 to 5 और 6 to 8 के लिए उसमें भी जुड़ सकते हैं। और जो भी छात्र अभी तक झारखंड पीजीटी के लिए भी क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हैं, बहुत सारे छात्र यहाँ पर देख रहे हैं सर कि पीजीटी और टीजीटी के चक्कर में, दोनों के चक्कर में, तीनों के चक्कर में अभी के कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। सजेशन यही रहेगा कि आप कोई भी एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी जैसे कि सारा चीजें पीजीटी का क्लियर हो चुका है तो एक भी कम से कम ज्वाइन कीजिए, एक तैयारी करते रहिए और बाद में जैसे जैसे वैकेंसी आएगी उसके आधार पर, अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो, क्योंकि ये आपके लिए अनिवार्य है और ये बेहतर मौका है। इससे बेहतर मौका फिर अब कब मिलेगा वो किसी को पता नहीं रहता है। तो तैयारी करते रहिए, बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा और आपकी मेहनत पर ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।